कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो एकादशी के लिए स्पेशल है। तो जिन लोगों को सेवा में बहुत ज़्यादा झिझक होती है, डर लगता है, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे लिए प्लीज़ एक फुल डे रूटीन डालिए। तो ये एकादशी का फुल डे रूटीन है। बाकी देखिए, ठाकुर जी की सेवा में सिर्फ भाव चाहिए होता है, नियमों का पालन हमें करना है, लेकिन हमें डरना नहीं है, डर के हमें सेवा नहीं करनी है। तो देखिए, हमारी जो शुरुआत होती है दिन की, वो हमने की थी मंगला आरती से। तो हमारी मंगला आरती हो चुकी थी। उसके बाद हम ठाकुर जी को उठाने के बाद मंगला भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी को बड़े लाड से उठाना होता है, वो हम आपको व्लॉग में आगे दिखाएंगे। और उसके बाद हमने मंगला आरती के बाद हमने मंगला जो है उसके बाद हमें करनी होती है तुलसी महारानी की सेवा। तो एकादशी वाले दिन यदि आप तुलसी महारानी की सेवा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो तुलसी महारानी की सेवा करने के बाद हमारी मैया आ गई थी हमारी श्री जी के बगीचे में, हमारी राधा रानी के बगीचे में, वहाँ से फूल तोड़ने के लिए। तो वहाँ से फूल तोड़ के हमने श्री जी के लिए कुछ फूल ले लिए थे, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो हम फूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने इत्र ले लिया था, क्योंकि अब ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा है। तो ठाकुर जी के श्रृंगार में इत्र और चंदन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो हमें चंदन बहुत हल्के से यूज़ करना है, क्योंकि ठंडा होता है चंदन। पहले तो हम यूज़ कर लेते थे, बट अब हमें यूज़ करना है तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको केसर का जो इत्र होता है वो मिला के चंदन का यूज़ करना है, तो ठाकुर जी को ठंडा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे ठाकुर जी के, हमारी श्री जी के दर्शन कीजिए। उनको जो है इत्र का, चंदन का सब श्रृंगार हो चुका है। तो पूरी तरीके से स्नान के बाद श्रृंगार हो चुका है। तो हम स्नान और श्रृंगार का दर्शन नहीं करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर हमारे ठाकुर जी और श्री जी लग रहे हैं। तो अब समय है श्रृंगार भोग का। तो हम बना रहे हैं चीला, जिसमें हमने आलू लिया है और साथ में कुट्टू का आटा भी मिला है। तो हम चीला बना रहे हैं। तो ये व्रत वाला खाना है, क्योंकि देखिए हमारे घर में कोई अन्न प्रसादी नहीं खाता है एकादशी वाले दिन, तो वो वेस्ट ना हो, इसीलिए हम ठाकुर जी को भी पूरी अच्छी तरीके से ही भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद श्रृंगार भोग लगाने के बाद हमने अपनी तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर संकीर्तन किया हरि नाम का। तो प्रभु को सिर्फ हरि नाम से ही हम रिझा सकते हैं। आप यदि कुछ भी नहीं कर पा रहे प्रभु की सेवा में, तो हम प्रभु को हरि नाम से रिझा सकते हैं। हमें हरि नाम संकीर्तन अवश्य करना है। तो उसके बाद देखिए, राजभोग का टाइम हो गया था। तो राजभोग में हमने सूप वाले आलू, सूखे आलू की सब्ज़ी और जो है कुट्टू के आटे की रोटियां और गुड़ का लड्डू जो है वो भोग लगाया था। अब उसके बाद देखिए, शयन का समय हो चुका है। तो दिन में जो शयन होता है उसका समय हो गया। तो हमने ठाकुर जी का श्रृंगार पधरा दिया, मतलब हल्का कर दिया है। तो श्रृंगार को हल्का करने के बाद ही हमें शयन करवाना है, ताकि ठाकुर जी को कोई मतलब दिक्कत ना हो शयन करने में। तो हम उनकी पैरों की मालिश करेंगे इत्र से, हल्के हल्के हाथों से। और उनके देखिए सभी सखा जो हैं, सभी सखियाँ, अष्ट सखियाँ, सभी सखा सब शयन कर लेते हैं, तभी ठाकुर जी शयन कर पाते हैं, नहीं तो ठाकुर जी को भी दिक्कत होती है शयन करने में। तो देखिए, हमारे ठाकुर जी अब शयन कर रहे हैं। तो जैसे कि सर्दी का टाइम है, तो हमें अच्छी से ब्लैंकेट वगैरह जो है अच्छे से रखना है, और हमें इत्र लगा के उनका शयन करवाना है। अब हम थोड़ा सा सिलाई का काम कर लेते हैं ठाकुर जी की सेवा में ही। तो अब शयन का समय ख़त्म हो चुका है, अब 4:30 हो चुके हैं। तो 4:30 बजे ठाकुर जी को उठाने का समय होता है। वैसे तो देखिए कोई समय नहीं है, यदि आप बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हैं तो आप श्री जी की कृपा से ही सेवा कीजिए, लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप समय से ही सेवा कीजिए। तो ठाकुर जी को इत्र जैसे हमने लगाया हाथों पे, ऐसे लगा के आपको हल्का हल्का सा पैरों पे लगाना है, ताकि ठाकुर जी को एहसास हो जाए कि हमें उठाने के लिए आ गए हैं, और ताली या घंटी से उनको उठाना है। उसके बाद उत्थापन श्रृंगार करना है, यानी जब दोपहर में हम उनको उठा देते हैं तो फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। तो हम यहाँ पे श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करने के बाद आपको उनको इत्र लगाना है, चंदन लगाना है और दर्पण दिखाना है। तो ये सारी सेवा आपको करनी है, जैसे आपने सुबह की थी वैसे ही आपको दोपहर में करनी है, मतलब
संध्या के समय करनी है। फिर संध्या के समय में हम ठाकुर जी का जो है भोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे बेसन के और आलू के चीले बना रहे हैं। तो ये बेसन और आलू का चीला उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। एकादशी पे जितना ज़्यादा ठाकुर जी को खुश कर सकें उतना ज़्यादा कीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो है संध्या की आरती हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 दिए क्यों जलाए हैं। तो 2 दिए इसीलिए जलाए हमने क्योंकि एक हमारी जो है हम तुलसी की जो डंडी होती है ना, उसका यूज़ करके हम दिया बनाते हैं, जो कि हमारे प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और तुलसी महारानी जो है वो सिर्फ श्री कृष्ण और श्री नारायण के ही सेवा में उपस्थित होती हैं और किसी भी प्रभु की सेवा में उपस्थित नहीं होती है। तो इसीलिए हमने दूसरा दिया नॉर्मल जलाया। तो हम तुलसी की जो डंडी से हमने दिया बनाया उससे हम आरती करेंगे, एकादशी की संध्या आरती। तो संध्या आरती करने के बाद हम तुलसी महारानी की आरती करेंगे। तुलसी महारानी की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रेयसी, यानी तुलसी महारानी कृष्ण की प्रिय हैं और बहुत ही ज़्यादा तुलसी महारानी बहुत ज़्यादा कृपालु भी हैं। तो अब संध्या के दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी के, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने बलिहारी लग रहे हैं, बिल्कुल राधे श्याम, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हमारी पूजा हो चुकी है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी छोटे से और बार बार उनको भूख लगती है। तो पूजा के बाद हम उनको लड्डू का भोग लगा देते हैं क्योंकि शयन भोग में समय होता है इसीलिए। तो जब शयन भोग का टाइम होता है वो 8 बजे का होता है। तो हम 8 बजे प्रभु का शयन भोग हल्का भोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू की सब्ज़ी और कचौड़ियाँ बनाई है आलू की। तो हल्का ही भोग लगाना है शयन में। अब हम उनके शयन की तैयारी करेंगे जिसके लिए हमने शयन पोशाक निकाल ली है। तो शयन पोशाक का हम ध्यान रखेंगे क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो गर्म ही होनी चाहिए, फुल स्लीव्स की होनी चाहिए। तो हमने ठाकुर जी का श्रृंगार जो है हल्का कर दिया है क्योंकि अब उनके शयन का समय हो चुका है, तो इसीलिए। और हमें उन्हें शयन पोशाक जो है वो धारण करवानी है। तो देखिए शयन श्रृंगार कीजिए हमारे ठाकुर जी का, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो शयन के बाद आपको शयन पोशाक धारण के बाद हमने लड्डू को भोग लगा दिया है दूध का, और उसके बाद हमें थोड़ी देर उनको विश्राम देना है और विश्राम देने के बाद हमें उनको शयन करवाना है। तो अभी कुंज की ड्रेस रेडी नहीं हुई है बिल्कुल मैचिंग की, लेकिन हो जाएगी कुछ समय में। तो जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे व्यवस्था हो रही है। तो अब इत्र सेवा का समय है। तो हमें इत्र, केसर का इत्र लेना है या फिर आप खस का इत्र ले सकते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, क्योंकि देखिए सर्दी का टाइम है तो हमें यही 2 इत्र जो हैं वे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप मालिश के लिए नारियल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे कि विंटर की सेवा कैसे होती है ठाकुर जी की। तो अब हमारे ठाकुर जी का शयन हो चुका है। तो हम शयन के बाद यहाँ पे इत्र छिड़कते हैं ताकि ठाकुर जी आराम से शयन कर सकें। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।